सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कल आदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में अदालती मुआविन ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। मुख्तसर वक्फे के बाद बानी PTI दलाइल का आगाज करेंगे। कार्रवाई की तफसील जानेंगे अरफा फिरोजकी से। आज की समाअत का अहवाल बताइए अरफा। अभी जो समाअत में वक्फा हुआ था, ये समाअत तकरीबन जो है वो 2.5 घंटे के अराउंड जो है वो चली थी और इसमें जो अदालती मुआविन जो मुकर्रर किए गए थे ख्वाजा हारिस, उन्होंने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। अभी जो है वो वक्फा हुआ और इस वक्फे के बाद जो है वो बानी PTI जो है अपने दलाइल का आगाज करेंगे। उन्होंने खुद जो है वो अपने दलाइल जो है वो अदालत को बताएंगे। मुख्तसर आपको अगर इस समाअत जो 2.5 घंटे चली थी उसका बताते चले तो इस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने आगाज किया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने एक लिस्ट जमा जो है उसमें कराई थी। लिस्ट में बताया गया था कि 2019 में उस वक्त हुकूमत ने नैब तरमीम की जो वो की थी। मखदूम अली खान के मुताबिक वो तरमीम करें तो गलत, अगर PTI करे तो ठीक। फिर ख्वाजा हारिस जो थे उन्होंने भी इस पर दलाइल दी। उन्होंने कहा कि 2019 की तरमीम पर बाद में मैं जो वो बात करूंगा और नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालतों से तमाम रेफरेंसेज जो वो वापस हो गए थे। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि हमें जो एमनेस्टी जारी की करके यही काम करें तो ठीक कैसे हो गया। तो वकील ख्वाजा हारिस ने उस पर कहा कि एमनेस्टी एक मुख्तलिफ जो वो चीज है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। साथ में ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि एमनेस्टी इंतजामी फैसला है, जबकि जो तरमीम पार्लियामेंट ने जो की है एमनेस्टी, इस पर जो ख्वाजा हारिस थे उन्होंने कहा कि एमनेस्टी से फौजदारी कार्रवाई जो वो खत्म नहीं हो सकती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी जो है वो इस पर रिमार्क थी। उन्होंने कहा कि आप कहना चाहते हैं हुकूमत जुर्म खत्म कर सकती है लेकिन पार्लियामेंट जो वो नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी रिमार्क दिए। उन्होंने कहा कि रजाकाराना रकम वापसी से अरबों की जायदाद 10 करोड़ में जायज हो जाती है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि रजाकाराना रकम वापसी पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है। रजाकाराना रकम वापसी और प्ली बार्गेन की रकम का तयन जो है वो चेयरमैन नैब जो है वो करता है। फिर जो है वो वकील ख्वाजा हारिस ने जो मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से जो है वो बताया और जो बैरिया टाउन का कराची का केस था उसके हवाले से भी जो है वो बताया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी रिमार्क इस पर दिए कि अगर तमाम मुकदमात मुतलका फोरम पर चले जाएं तो क्या कोई एतराज है। तो वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि नैब तरमीम का लदम किए बगैर मुकदमात मुंतकिल नहीं हो सकते। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस पर कहा कि नैब की 2023 तरमीम जो मुकदमात मुंतकली के हवाले से थी, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे के दौरान मुंतकली से मुतालिक नैब तरमीम का जायजा जो वो नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि मुमकिन है नैब तरमीम का आपके मौक्कल को फायदा हो। ख्वाजा साहब, आपका रिकॉर्ड है केस 53 समातों में जो सुना गया था और जो ख्वाजा हारिस थे उनके वो काफी दलाइल भी दे रहे थे और उनके जो चूंकि काफी लंबी समात हो गई थी तो उनके जो स्टेमिना है उसके हवाले से भी थोड़ी सी तारीफ चीफ जस्टिस की जानिब से जो वो की गई थी। साथ में जो है समात चलती रही और ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है कि जाली अकाउंट केस की अपील हमारे पास जो वो आ जाए। किसी के हकूक मुतासिर हो सकते हैं, केस पर बात जो है वो ना करें। अब ये समाज जो वो अभी वक्फा हुआ है और इस पर जो है वो ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिया। अब जो बानी PTI हैं वो वक्फे के बाद अब अपने दलाइल का आगाज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अरफा फिरोजकी।